बड़ी अल्हड़ सी लड़की है, तिजारत भूल जाती है, वो उसको देखने भर से अदावत भूल जाती है। वाह 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 कि वाह 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 बड़ी वाह वाह अल्हड़ वाह। सी लड़की है, तिजारत भूल जाती है, बहुत वो खूब। उसको देखने भर से अदावत भूल जाती है। नहीं कहती कि यादों का दबा मलबा है आंखों में, नहीं कहती कि यादों का दबा मलबा है आंखों में, सवेरे देखकर शीशा रिवायत भूल जाती है। बहुत शुक्रिया कि सवेरे देखकर शीशा रिवायत भूल जाती है। वाह। बसी जो खामोशी दिल में वही चेहरे पे देखे तो, बसी जो खामोशी दिल में वही चेहरे पे देखे तो, हंसी झूठी छुपाने में सहूलत भूल जाती है। वाह 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 वाह। कि हंसी झूठी छुपाने में सहूलत भूल जाती है। दुआ करती है रब से उसको मेरी उम्र लग जाए, वाह 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 दुआ वाह। करती है रब से उसको मेरी उम्र लग जाए, मगर अपने ही हिस्से की इबादत भूल जाती है। वाह वाह। कुछ आवाजें सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है, और जब लफ्ज दिल से निकलते हैं तो सीधा दिल तक पहुंचते हैं। आज हम मिले हैं CSJMU की उस आवाज से जो सिर्फ शायरी नहीं करती, जज्बात लिखती है। जयपुर के इस खूबसूरत मोती झील के बीच आज एक सफर की कहानी लिखी जाएगी। एक स्टूडेंट, एक कलम और एक पहचान। दिल ने कहा कुछ खास बात होगी, आज शायरी वाली मेहमान साथ होगी। झील के किनारे जब बैठ गए हम तो समझ लो आज लफ्जों की बरसात होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन। आज हमारे साथ हैं CSJMU की वो आवाज जो वायरल है पर ग्राउंडेड है। तो प्लीज वेलकम समा प्रजापति। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, मैं शमा प्रजापति, MSc बायोटेक की छात्रा, MSc फर्स्ट ईयर। देन शुरू करते हैं आज कुछ खास बातें, कुछ शेर व शायरी और कुछ लफ्जों की बातें। शुक्रिया। तो हम शुरू करते हैं अपना पॉडकास्ट कुछ सवालों से। सबसे पहला सवाल, पहली शायरी कब लिखी थी? इट वाज 2023। वो शेर कुछ यूं था कि जुल्फ का घूंघट बना के हंसती है, जिंदगी भी आजमा के हंसती है। जुल्फ का घूंघट बना के हंसती है, जिंदगी भी आजमा के हंसती है। साथ तेरे जो रही दुनिया मियाँ, साथ तेरे जो रही दुनिया मियाँ, आज वो ठोकर लगा के हंसती है। बहुत शुक्रिया। तो मैं पूछना चाहूंगा, उस वक्त आपको लगा था कि ये सिर्फ हॉबी है या फ्यूचर बन सकता है? किशन देखें, मैं एज अ ये सोच के कभी आप शायरी कर भी नहीं सकते। शायरी एक ऐसी चीज है, मुझे लगता है कि आप जब आप अपने लफ्जों को बयां नहीं कर पाते हैं तब आप लिखना शुरू करते हैं, जो मेरा मानना है। और कभी भी आप ये सोच के नहीं कर सकते कि हाँ आप इसको एज अ करियर ऑप्शन या ऐसे करके आप ऑप्शन के तरीके शायरी नहीं कर सकते। वो एहसास है, लफ्ज हैं, लफ्जों में जो बयां होते हैं। तो आई थिंक सो कि हाँ ये बिल्कुल सही है कि आप करियर ऑप्शन नहीं ले सकते, बट हाँ शायरी मुझे पसंद है, जो मैं दिल से करना चाहती हूँ और वही करती हूँ। मैं पूछना चाहूंगा कि शायरी लिखने की चाह आपकी कहाँ से आई? सबसे पहले शायरी लिखी नहीं जाती, शेर होते हैं या गजलें होती हैं, ठीक है। लिखने की चाह का अगर आप पूछें तो यूं है कि हमेशा से मैं या तो डायरी एंट्री करती थी या कुछ ना कुछ लिखती थी, ठीक है। और यही लिखते लिखते धीरे धीरे मुझे पता चला नहीं मुझे बहर में भी लिखना है। मुझे धीरे धीरे बहर का नॉलेज हुआ, और जब वो हुआ तो उसके बाद चीजें और ज्यादा फैसिनेटिंग लगने लगी, मैं कहूँगी। काफी ज्यादा अच्छा लगा मुझे कि मुझे जानना चाहिए कि बहर क्या होती है या शायरी क्या होती है, ठीक है। तो जानते जानते या और सीखने की इच्छा बस मुझे इस तरफ और ज्यादा बस पहुंचा रही है, और तो कुछ नहीं। सच बताऊं, जब आप माइक पे बोलती हैं ना तो आपका आवाज सीधा दिल तक जाती है। तो ये नेचुरल है या प्रैक्टिस? देखिए, प्रैक्टिस तो नहीं, अभी तो फिलहाल मैं नेचुरली बोलती हूँ। मुझे लगता है, मुझे लोग कहते हैं कि आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। ये बहुत ही रियल था कि मुझे वाकई बोलते हैं कि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, जिससे आपकी आवाज में थोड़ी बोल्डनेस है या थोड़ी सी एक्टिंग स्किल्स है, जो कि मेरे में नहीं है। मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही शेर पढ़ती हूँ। इट्स वेरी नॉर्मल। इट्स मींस इट्स नेचुरल। या
तो पहला स्टेज परफॉर्मेंस कैसा था? क्या आपको डर लगा था? देखिए, वैसे पहला स्टेज परफॉर्मेंस मेरे हाथ कांप रहे थे जाने से पहले और मुझे लग रहा था पता नहीं मैं क्या ही पढ़ के आऊंगी। मैंने बस पढ़ा है और उसके वापस आके मैंने देखा तो ठीक है, मतलब अगर पहला मुशायरा कहें तो मुझे उसमें भी बहुत डर लग रहा था। मैं बहुत नर्वस थी। ऑल्दो कि मैं कहती हूँ कि मुझे पहले बहुत स्टेज फियर था। मैं ऐसे परफॉर्म करते करते धीरे धीरे वो गया है, लोगों से इंटरेक्ट करते करते, लेकिन फिर भी बहुत डर का माहौल था यार, सच में। तो इसी के साथ हम सब सुनेंगे आपकी गजल। चलिए, मैं वही आपको सुनाती हूँ जो शायद आपको काफी पसंद आया था कि कहूँ किससे मैं क्या क्या सह रही हूँ, तेरे ही गम में अब तक बावली हूँ। कहूँ किससे मैं क्या क्या सह रही हूँ, तेरे ही गम में अब तक बावली हूँ। धुआं तुमको दिखाई दे न दे पर मैं अंदर से अभी तक जल रही हूँ। भरोसा ही नहीं मुझको किसी पर, हकीकत सबकी मैं अब जानती हूँ। न जाने क्या हुआ है साथ मेरे, मैं खुद से दूर होती जा रही हूँ। वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत ही सुंदर। अब गजल सुनने के बाद एक सीरियस सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एकेडमिक और पैशन का बैलेंस कैसे करती हैं आप? एकेडमिक और पैशन का बैलेंस, मैं सही बताऊं, एक स्टेज पे ये बहुत मुश्किल था। मतलब ऐसा कि या तो मैं एक वक्त पे सिर्फ शायरी कर सकती हूँ और दूसरे वक्त पे पढ़ाई, ठीक है। और अभी तो खैर मैंने काफी चीजें सीख ली है। मुझे लगता है कि मैं हाफ टाइम कर लेती हूँ या तो 60-40 कर लेती हूँ। बहुत ही अच्छा रेशियो है आपका। थैंक यू। इट वुड बी लाइक 70-30 ऑल्सो बीइंग इन एग्जाम्स। और जब शायरी का प्रेशर ज्यादा होता है, इवन अगर आपका कोई स्टेज शो है या मुशायरा है, तो आप सोचते हो कि ठीक है पहले इसको थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा दे देते हैं, बस हो जाता है। ये चीजें थोड़ा सिचुएशनली हो जाती हैं, बाकी तो नॉर्मल है। मतलब आप कहना चाहती हैं कि आप ऑन स्पॉट चीजों को, परसेंटेज को अपने चेंज करती रहती हैं सिचुएशन वाइज। लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि परफॉर्मेंस की वजह से आपके स्टडी पे कोई इफेक्ट? परफॉर्मेंस की वजह से स्टडीज पे नहीं, स्टडीज की वजह से परफॉर्मेंस पे जरूर आया है। वो कुछ यूं कि ऐसा होता है कि अभी आपका कोई मुशायरा है या फिर आपको कहीं पे मतलब ऐसा है कि परफॉर्म करना है, बट आपके सेमेस्टर एग्जाम्स हैं, आपके मिड सेम एग्जाम्स हैं। यूनिवर्सिटी आप सब जानते ही हैं, कभी भी एग्जाम्स आ जाते हैं, कभी भी असाइनमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है कि अगर आपके एग्जाम्स है तो आपको वो चीजें क्विट करनी पड़ जाती हैं समहाउ, बट बाकी सारी चीजें ठीक है, क्योंकि हम उतना प्रेशर आने नहीं देते हैं कि उसकी वजह से स्टडीज हमारी इतनी ज्यादा प्रेशराइज हो जाए। होती हैं वैसे, सच तो ये भी है। होती हैं थोड़ी थोड़ी तो होती हैं। अच्छा, आप ये बता सकती हैं कि टीचर्स का क्या रिएक्शन था आपके पैशन पे जब आप परफॉर्म करती हैं? एक्चुअली मेरे एट वेरी स्टार्ट टीचर्स ने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया है, मुझे बहुत सपोर्ट मिला है, बहुत अप्रिसिएशंस मिले हैं, और मैं बहुत ग्लैड हूँ। आई एम वेरी ग्लैड कि टीचर्स इतने ज्यादा सपोर्टिव हैं। मेरे सारे टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं। इवन ऐसा होता है सम सिचुएशंस बहुत प्रेज भी करते हैं कि आप सुनो, बच्ची वाकई बहुत अच्छा लिखती है, ठीक है। मुझे ये चीजें काफी मोटिवेट भी करती हैं इन माय जर्नी, एंड ऑल्सो कि हाँ मुझे आगे काम करना है। एंड हाँ, इसके साथ साथ मेरी एक मैम है, शी ऑल्सो लाइक टोल्ड मी दैट कि बेटा पढ़ाई भी कर लो साथ साथ में, बिकॉज आपने पीएचडी भी करनी है ना। ठीक है, तो मतलब दोनों चीजों का बैलेंस है। वो जितना मुझे प्रेज करते हैं उसी हिसाब से मुझे कभी कभी ना बीच बीच में डांटते भी रहते हैं, और वो मुझे लगता है बहुत जरूरी होता है कि अगर आपको ना हमेशा अप्रिसिएशन ही मिलते रहेंगे तो आप बहुत ज्यादा ऊपर पहुंच जाएंगे और उसके बाद आप शायद नीचे आना भूल जाएं। तो मेरे ग्राउंडेड रहने का एक रीजन मेरे टीचर्स भी हैं, ठीक है। तो मैं जमीन पे ही रहती हूँ, इससे ऊपर नहीं जा रही। अब चलते हैं कुछ सॉफ्ट क्वेश्चन की तरफ। आप ज्यादा दर्द लिखती हैं या मोहब्बत? मुझे लगता है कि अगर आप कुछ मेरे शेर सुने तो आप ज्यादा वाकई आप अपने हिसाब से बता सकते हैं, क्योंकि मैं कहूँ कि मैं क्या लिखती हूँ तो वो एक बहुत मतलब तौहीन वाली बात हो जाएगी, ठीक है। जैसे एक शेर है कि बड़ी अल्हड़ सी लड़की है तिजारत भूल जाती है, वो उसको देखने भर से अदावत भूल जाती है। बड़ी अल्हड़ सी लड़की है तिजारत भूल जाती है, वो उसको देखने भर से अदावत भूल जाती है। नहीं कहती कि यादों का
दबा मलबा है आंखों में, सवेरे देखकर शीशा रिवायत भूल जाती है। बहुत ही खूब। थैंक यू सो मच। तो अब मैं पूछना चाहूंगा, क्या कभी कोई ऐसा फेस आया है जिसमें शायरी ने आपको संभाला? देखिए, मैं पता है, मैं बहुत जोन आउट हो जाती हूँ एक्चुअली। मैं छोड़ देती हूँ, दोस्त हैं, कुछ भी है। फैमिली नहीं छोड़ पाती क्योंकि मतलब उन्हें छोड़ नहीं सकती ना, मुझे घर से निकाल देंगे। मतलब लेकिन ऐसा होता है कि मैं बहुत जोन आउट होती हूँ, ठीक है। उस टाइम पे सिर्फ मेरे पास सिर्फ शायरी होती है, कुछ शायर जिन्हें मैं पढ़ती हूँ, जिन्हें मैं पढ़ना बहुत पसंद करती हूँ, ठीक है। तो मेरे पास सिर्फ वो होते हैं, मेरी किताबें होती हैं और मेरी शायरी होती है, ठीक है। एक शेर यूं है कि जड़ों में खाद डाली जा रही है, हर एक टहनी मगर मुरझा रही है। जड़ों में खाद डाली जा रही है, हर एक टहनी मगर मुरझा रही है। नहीं खंजर का कोई वार चुभता, नहीं खंजर का कोई वार चुभता, तेरे लहजे की नरमी खा रही है। बहुत शुक्रिया। क्या कभी ने मीन्स किसी ने मैसेज किया हो कि शायरी ने उनकी लाइफ चेंज कर दी हो, मतलब आप जो लिखती हैं, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? एक्चुअली मैं कहना चाहूंगी कि मैंने लास्ट मुशायरे में एक फ्रेंड बनाई, ठीक है। ये होता रहता है, मतलब काफी होता है, वो मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। मैं चाहती हूँ कि मेरी आवाज लोगों के दिल तक पहुंचे, वो मुझसे रिलेट भी कर पाए, ठीक है। तो लास्ट मुशायरा था मेरा, दिल्ली में था, अनवर कमाल सर ने ऑर्गेनाइज कराया था, ठीक है। तो वहां मुझे एक फ्रेंड मिली, मैं कहूंगी, उन्होंने जब मैं परफॉर्म करके आई ना, तो वो लिटरली रो रही थी और मुझे उन्हें साइड में लेके जाके हक करना पड़ा। मैंने कहा प्लीज आप रोइए नहीं। तो शी वाज लाइक, आप इतना ज्यादा रिलेटेबल पढ़ रही थी कि मुझे रोना आ गया, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो वाकई हमें मतलब ऐसा एहसास कराते हैं कि हम शायद किसी के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। और मेन मोटिव यही होता है, अपने लिए हमेशा जिंदगी नहीं जी जाती, कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोगों के लिए भी जिंदगी जीते हैं। इसमें काफी सच्चाई थी। थैंक यू सो तो मच। अब चलते हैं कुछ अचीवमेंट्स की तरफ। आपकी कोई आदत जो आप बताना चाहती हैं या बदलना चाहती हैं? देखिए, अचीवमेंट्स अभी पता है, अभी मैं अपनी अचीवमेंट्स उंगलियों पे गिन सकती हूँ, तो मुझे लगता है तब तक नहीं बतानी चाहिए। जब मैं उंगलियों पे ना गिन पाऊँ ना, तब मैं जरूर आपको अपनी अचीवमेंट्स बताऊंगी, इंश्योर। एंड दूसरी चीज ये कि मैं जो आदत अपनी बदलना चाहती हूँ, मुझे सही में लगता है मैं जोन आउट हो जाती हूँ, जैसे मैंने पहले भी बताया, और वो आदत मुझे लगता है बहुत गलत है, क्योंकि जरूरी नहीं है आपको जिंदगी में ऐसे लोग मिले जो आपको समझ पाए। ऐसा बहुत कम होता है जब जिंदगी में लोग आपको समझते हैं, और ऐसी कंडीशंस में ना आप वाकई दुनिया से अलग हो सकते हैं और अपने दोस्त खो सकते हैं, या जो है भी। तो ये एक आदत है जो मैं बदलना चाहती हूँ। एक और चीज मैं नहीं जानती हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा मतलब इन्फीरियर नहीं कहूंगी, लाइक ऐसा होता है कि मैं बहुत हेजिटेटेड फील करती हूँ, ठीक है। तो मेरे को ये दो चीजें बदलनी है। और जो बताना चाहूंगी तो कुछ यूं कि अगर आप मुझे जानते हैं, आप मतलब आप मेरे दोस्त बन गए हैं, तो फिर आप समझ लीजिए कि मैं बहुत कुछ शेयर कर सकती हूँ आपसे। हम ओपन टू शेयर, ऐसा वाला सीन है, ठीक है। बस ऐसी चीजें हैं कुछ नॉर्मल सी। आपकी एक लाइन थी कि होता है कि सब कुछ अपने अकॉर्डिंग ना होने चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि जो हमारे अराउंड सराउंडिंग में कुछ चीज़ें चले वो हमारे अकॉर्डिंग चले। ये ज़्यादातर होता है कि ये मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता है कि सब कुछ आपके अकॉर्डिंग हो, कुछ हमें नेगलेक्ट करके अपने आप को चलना चाहिए कुछ चीज़ों को। अच्छा, मैं पूछना चाहूँगा कि आपकी कोई फेवरेट शायर है क्या, जो आप खुद लिखी हो या किसी और की भी? फेवरेट शायरी? हाँ। पहली बात तो परवीन शाकिर साहिबा को मैं बहुत ज्यादा सुनती हूँ, वो मेरी फेवरेट शायरा कह सकती हूँ। मैंने उन्हें भी ज्यादा नहीं पढ़ा है, लेकिन जितना पढ़ा है, देखिए उन्हें ज्यादा पढ़ना भी मैं कह नहीं पाऊंगी, मैंने बहुत पढ़ लिया, ठीक है। तो उनका एक शेर है कि मेरे पास से जो गुजरा मेरा हाल तक न पूछा, मेरे पास से वो गुजरा मेरा हाल तक न पूछा, मैं कैसे मान जाऊं वो दूर जाके रोए। ये शेर मुझे काफी ज्यादा पसंद है। और एक शेर मैंने हाल ही में कहा कि सलीके से जो टूटा है मोहब्बत का भरम मेरा, सलीके से जो टूटा है मोहब्बत का भरम मेरा, सिसक कर रो दिए होते अगर सदमा नहीं लगता। वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
अच्छा, आप ये बताएंगी कि सबसे यादगार परफॉर्मेंस आपका कौन सा था? क्या वही दिल्ली वाला या कोई और भी है? ओके, देखिए मैं इसमें 2 परफॉर्मेंसेस मेरे ऐड करना चाहूंगी। एक था जो मेरा आई थिंक पहला मुशायरा था जो झांसी में था, ठीक है। मुझे लगता है आई वाज वेरी नर्वस, सबसे ज्यादा नर्वस मैं उस परफॉर्मेंस में थी, ठीक है, सबसे ज्यादा नर्वस। एंड जो दिल्ली वाला मेरा परफॉर्मेंस था, जो अनवर सर है, उन्होंने मुझे इतना ज्यादा मतलब सपोर्ट किया, इवन दो कहें कि गाइड किया, तो मैं उसमें नर्वस नहीं थी, बिल्कुल भी नर्वस नहीं थी। आई वाज वेरी हैप्पी। तो ये 2 जो मेरे परफॉर्मेंसेस थे ना, इनमें बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट और बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक में मैं बहुत नर्वस थी और दूसरे में मुझे लगता है इक्वली मैं उतना ही ज्यादा खुश थी या एक्साइटेड नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ आई वाज फीलिंग वेरी गुड कि ठीक है, मैं वहां पे बिल्कुल भी नर्वस नहीं थी, मुझे ऐसा कुछ भी अंडर कॉन्फिडेंट नहीं फील हो रहा था। देखिए ये होता है कि शायरी लिखने में आप लिखते बिल्कुल बेशक बहुत लोग लिखते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो एक होता है कि आप स्टेज पे कैसे परफॉर्म करते हैं, स्टेज परफॉर्मेंसेज होते हैं, तो जरूरी नहीं होता है कि सब उतने ज्यादा अच्छे से उस चीज को कन्वे कर पाए। तो मैं इस चीज को हमेशा इंक्लूड करती हूँ कि जरूरी नहीं है कि आप लिखते कितना बेहतर है, कभी कभी ये भी होता है कि आप उसको अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते कितना बेहतर है। ठीक है? तो ये 2 परफॉर्मेंसेस मेरे दिल के काफी करीब है। अब ये पूछना चाहूंगा कि जैसे कि पेरेंट्स का सपोर्ट आपका कैसा है, और एक हद तक कॉलेज का भी सपोर्ट चाहिए होता है इन सब चीजों के लिए, तो ये मतलब क्या सिचुएशन है इसे? सो पेरेंट्स का अगर देखा जाए तो दे सपोर्टेड मी लाइक अ लॉट। इवन मेरी मम्मा मुझे बहुत सपोर्ट करती है। आज माई फादर तो थोड़े से स्ट्रिक्ट है, आई थिंक होना भी चाहिए बीइंग अ गर्ल। अगर आपके फादर थोड़े स्ट्रिक्ट है तो इट्स वेरी कॉमन। और ऑल्दो सबने बहुत सपोर्ट किया है। इवन अगर मैं आपको बताऊं तो मेरा कोई भी मुशायरा होता है, कहीं भी होता है, मेरे बड़े भाई हैं, वो हमेशा मेरे साथ जाते हैं, ठीक है, वो मुझे कभी अकेला नहीं जाने देते हैं। और एक प्लस पॉइंट जिसकी तारीफ सबने करी है, मैं भी मतलब शेयर करना चाहूंगी कि मुझे एक कॉम्प्लीमेंट सुनने में आया था कि मेरे बड़े भाई जो है, ऑल्दो वीडियो बन रही है, ठीक है, वो वीडियो मुझे शेयर होगी, बट स्टिल वो मेरी वीडियो सामने से खड़े होकर बनाते हैं, ठीक है। तो लाइक दे सपोर्टेड मी वेरी वेल। एंड कॉलेज, लाइक अगर मैं बात करूँ, मेरे फ्रेंड्स बहुत सपोर्टिव हैं, फ्रेंड्स इवन टीचर्स ऑल्सो दे आर वेरी सपोर्टिव। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो सपोर्ट करते हैं, इस वजह से भी मैं बहुत ज्यादा चीजें आराम से कर पाती हूँ, ठीक है। इवन ऐसा होता है कि मुझे कभी कभी चाहिए कि वो मुझे स्टडीज में हेल्प कर दें, समहाउ मैं बिजी हूँ उन चीजों की वजह से, तो दे वर लाइक ओके वी आर फ्री फॉर यू, हम हमेशा तुम्हारे लिए तैयार हैं। और कभी भी होता है ना कि आप, ये होता है कि आपके फ्रेंड्स होते हैं, अगर आप अचीव कर रहे हो ना, कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी होते हैं आई थिंक, जो आप अचीव कर रहे हो तो वो आपसे मतलब ऐसा हेजिटेट करने लग जाते हैं थोड़ा बहुत, तो ठीक है, वो ग्राउंडेड रखते हैं मुझे और हमेशा सपोर्ट करते हैं। और ज्यादा अगर ऊपर जाने की कोशिश करो, ऐसे करके नीचे बुला लेते हैं, कहते हैं अब बस हो गया, लाइक दैट। थैंक्स। तो अब सारे सवालों का सिलसिला मैक्सिमली खत्म हो चुका है, तो अब चलते हैं रैपिड फायर राउंड की तरफ। तो उसमें हम कुछ आपसे सवाल पूछेंगे, आप उसका इंस्टेंटली जवाब देंगे, ठीक है। तो माइक को हम थोड़ा बीच में रखते हैं। ओके डन। तो लव या पेन? पेन। स्टेज या कैमरा? स्टेज मोस्ट प्रेफरेबल। पेन या फोन? पेन और फोन दोनों। मूवीज और बुक्स? सिचुएशनली, डिपेंडिंग ऑन माई मूड, कब मुझे बुक्स पढ़नी है और कब मुझे मूवीज देखनी है। महफिल या तन्हाई? तन्हाई लिखने के लिए, तो महफिल सुनाने के लिए। एक लाइन आप अपने सपोर्टर्स के लिए बोल दीजिए। एक लाइन नहीं, पूरा शेर बोल देते हैं कि हमारी दुनिया में आके देखो, तुम्हें नजारे अजब मिलेंगे। हमारी दुनिया में आके देखो, तुम्हें नजारे अजब मिलेंगे। हमारा दिल पूछता है हमसे कि तुमसे जा कर के कब मिलेंगे। बहुत शुक्रिया। अगर सामने ऑडियंस होती तो सबसे ज्यादा तालियां इसी पे बजती। तो नहीं, सबसे मिलने की काफी दिली इच्छा रहेगी मेरी। मैं चाहूंगी कि मैं सबसे कभी ना कभी मिलूं। एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड योर लव। थैंक यू वेरी मच। तो अब सपोर्टर के लिए तो हो गया,
हेटर्स हमारे लिए मतलब हमारे लाइफ में बहुत एक बड़ा रोल रखते हैं। तो एक लाइन एक मतलब आप अपने हेटर्स के लिए भी बोल सकती हैं। देखें, एक गजल लिखी थी, गजल का एक मतला शेर देखेंगी। कहीं जख्म दिल ही में जहाँ हो न जाए, जगह जख्म के फिर निशां हो न जाए, मरम्मत करो तुम ये गिरती छतों की, इमारत मेरी रायगां हो न जाए। कि मेरे दिल में कोई भी दहशत नहीं है, मोहब्बत नहीं है बयां हो न जाए। तो मुझे लाइक हेटर्स से भी कोई नफरत नहीं है। हेटर्स भी कभी ना कभी सपोर्टर्स में तब्दील हो जाते हैं, और हेटर्स उतने ही जरूरी होते हैं जिंदगी में जितने कि आपके सपोर्टर्स। उससे आप अपना एक ग्रोथ फैक्टर चेक कर सकते हैं ना, कितने हेटर्स आपके सपोर्टर्स में कन्वर्ट हुए हैं। सो इट्स गुड फॉर लाइफ, और जिंदगी यही है। अगर सब आपके सपोर्ट में हो जाएंगे तो फिर जिंदगी क्या है, और जिंदगी जीने का मजा क्या है। जैसे गम और खुशी दोनों जिंदगी में इक्वली इम्पोर्टेंट है। अगर गम नहीं होगा तो आपको जिंदगी जीने का एहसास भी नहीं होगा। शुक्रिया। तो रैपिड फायर भी हमारा खत्म हो चुका है, तो एक लास्ट सवाल हम पूछेंगे, बहुत ही गहरा है, जो लोगों तक आप पहुंचा सकती हैं। क्या आप दो शायरों में मतलब कंपैरिजन कर सकती हैं, मतलब कुछ कंट्रास्टिंग बता सकती हैं? कंपैरिजन इफ लाइक आप क्या चाहते हैं, आप किन दो शायर में कंपैरिजन चाहते हैं? कोई भी दो शायर ले लीजिए आप, जिन्हें आप मतलब बता सकें कि ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। लिखते वक्त आप सोचती होंगी ना कुछ। हाँ, क्यों नहीं। आप अगर देखें अहमद फराज साहब को और परवीन शाकिर साहिबा को, जिसमें ये एक कहते हैं कि इंतजार जो है वो मतलब उम्र भर का इंतजार करना सही है, ठीक है। दूसरे कहते हैं कि नहीं, इंतजार क्यों करना है जी, ठीक है। तो ये अगर आप जब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। मैं वाकई कहूंगी, अगर आप शायरी सीखना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो जितनी किताबें आपको मिलती हैं आप बस पढ़ें, ठीक है। पढ़ते पढ़ते आपको समझ आएगा कि इनके बीच में कितने प्यारे से तंज हैं और कितने कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं बीच में। और दो शायरों की हमेशा लाइक मैंने बताया आपको, अहमद फराज साहब और परवीन शाकिर साहिबा काफी अलग हैं, कई हद तक सेम भी हैं। तो हमारा सारे सवालें खत्म हो चुकी हैं और पॉडकास्ट हमारा काफ़ी अच्छा गया है। तो मतलब मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप हमारे ऑडियंस को आप क्या बोलना चाहेंगे, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उसको आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं वाकई आपसे ये कहना चाहूंगी, ये मेरी मतलब एक अपील भी है, मतलब कुछ भी कह लें आप इसको। जो भी लोग शायरी करना चाहते हैं ना, मैं चाहूंगी कि आप पढ़ें ज्यादा से ज्यादा, रादर देन कि आप सिर्फ इंस्टाग्राम पे जो वायरल शायरी है या वायरल शेर है उनको सुन के आप सिर्फ और सिर्फ मतलब भागते हैं कि हाँ हम भी ये करेंगे, और बस एक अंधी दौड़ में ना दौड़ें। आप पहले समझें और आप जानें कि शायरी है क्या, वाकई क्या है, ठीक है। आप समझें उस चीज को, बहर क्या है, शायरी क्या है, गजल क्या है। आजाद नज़में भी लोग लिखते हैं, बहुत अच्छी चीज है वो, ठीक है। लेकिन मैं सही में कहूंगी कि थोड़ा बहुत चीजों को समझें और जानें, पढ़ें भी, ठीक है। एक अंधी दौड़ में ना दौड़ें, वो हमेशा खराब होती है। लाइक आप समझ लें कि बच्चे को नीट करना है क्योंकि पेरेंट्स ने कह दिया, या उसने बायोलॉजी ली हुई थी इसलिए उसे नीट करना है। दिस नेवर बी अ राइट वे। आपको नहीं पता कि MBBS करने के बाद भी पोस्ट करना पड़ता है या उसके लिए कितने एफर्ट्स करने पड़ते हैं, नहीं पता ना आपको। तो वही चीज है, हर चीज में मेहनत लगती है। आप कुछ भी कर रहे हैं, हर उसमें मतलब आपको मेहनत तो करनी है ना। तो आप इस चीज को भी समझें। अगर आपको दिल से शायरी करनी है तो करें, सिर्फ वायरल होने के लिए तो फिर तो पूरी दुनिया बहुत कुछ कर रही है। यू नो दैट, ठीक है। तो बेसिकली ये है कि ये जो कहना चाहती है, मैं भी ये सेम चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आपका कोई पैशन है, जैसे आप वीडियोग्राफी करना चाहते हैं, एक्टिंग करना चाहते हैं, सिंगिंग करना चाहते हैं, तो आप अपने पढ़ाई के साथ साथ उन चीज़ों को भी साथ लेकर चलें। अपने पैशन को सिर्फ एक पढ़ाई की आड़ में उसको छोड़े ना। जो आप करना चाहते हैं उसको आप आगे ले जाएं, कभी ना कभी आपको उसमें सक्सेस मिल जाएगी। तो ये वीडियो सिर्फ यहीं तक था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपको अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो आप अपने लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करें। थैंक यू। हर सफ़र की एक शुरुआत होती है और हर पहचान की एक जगह। शायद इनकी कहानी भी यहीं से शुरू हुई थी।
इन्हीं दीवारों के बीच, इन्हीं क्लासरूम्स के सपनों से।